हेलो दोस्तों, मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वस्तुओं को आवेशित करने की विधियों के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हम वस्तुओं को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले चालन विधि यानी कंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाई कंडक्शन यानी चालन द्वारा वस्तुओं का आवेशन या चालन द्वारा आवेशन। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब किसी आवेशित वस्तु को यानी चार्ज बॉडी को, कोई आवेशित वस्तु है उसको अनावेशित वस्तु यानी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, संपर्क में रखा जाता है, तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश यानी जो चार्ज वाली बॉडी है उससे कुछ आवेश अनावेशित वस्तु में चला जाता है या अनावेशित वस्तु पर चला जाता है, जिससे वो जो अनावेशित वस्तु है यानी न्यूट्रल बॉडी है वो भी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। इस प्रक्रिया या इस विधि को हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम एक चार्ज बॉडी लिए, हम सपोज कर लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है ए जिस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और एक हम दूसरी वस्तु ले रहे हैं जिस पर निगेटिव चार्ज, सॉरी जो न्यूट्रल है उस पर कोई चार्ज नहीं है। यानी कोई चार्ज नहीं है का मतलब उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज है। अब इस ऑब्जेक्ट को इसके कांटेक्ट में लाया गया यानी इससे संपर्क करा दिया गया। तो जब इससे संपर्क करा दिया गया तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस बॉडी को हम अगर बी नाम रख दें, तो ये जो बॉडी बी है अभी न्यूट्रल थी और उस पर न्यूट्रल थी का मतलब उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। और ए वाली ऑब्जेक्ट जो आवेशित थी उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। अब चूंकि ये कंडक्टर हैं, चालक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज है कोई ऑब्जेक्ट मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र होने लगेंगे, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज उसके निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से ये कुछ अपने इलेक्ट्रॉन को, ये बी वाली ऑब्जेक्ट अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को ए वाली ऑब्जेक्ट में दे देगा और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार चालन विधि में सेम प्रकार का चार्ज दूसरी वाली वस्तु पर आ जाता है और यह विधि चालन विधि कहलाती है। यानी इस प्रकार जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो इस प्रक्रिया को चालन विधि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी अगला जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं वो चार्जिंग बाई इंडक्शन पढ़ना है। इंडक्शन का मतलब इसमें कुछ प्रेरण। तो देखिए जब किसी अनावेशित मतलब न्यूट्रल बॉडी को, अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के समीप लाया जाता है यानी चार्ज बॉडी के निकट लाया जाता है, तो क्या होता है, अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। यानी जो न्यूट्रल वाली बॉडी है उस पर विपरीत प्रकार का आवेश समीप वाले भाग पर आ जाता है, यानी उसके साइड में जो पार्ट होता है उस ऑब्जेक्ट का, उस पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। यदि समान प्रकार के आवेश को हटा दिया जाए तो वस्तु विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सेम उसी तरह ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए जिस पर मान लेते हैं कुछ चार्ज है। चलिए इस पर हम मान लेते हैं कुछ निगेटिव चार्ज है, तो इस ये निगेटिवली चार्ज थी ऑब्जेक्ट, और हमने एक दूसरे ऑब्जेक्ट लिया बी और वो न्यूट्रल थी, इस पर कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही निगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी ये इसके कांटेक्ट में नहीं आया है, अभी इसके केवल समीप रखा गया है। तो चूंकि इस पर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जब इसकी पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो
तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ से जाएंगे दूर दूसरी साइड में, तो एक साइड में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जिस साइड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है उसका हो जाएगा ध्रुवीकरण, यानी इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉनों को इसके पॉजिटिव चार्ज को, यानी जो विपरीत प्रकृति का, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यदि समान प्रकार, जिस प्रकार का ये जो समान प्रकार का आवेश है उसको हटा दिया जाए तो वस्तु पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाएगा। अब ये हटेगा कैसे? अब ये किसी इसके कांटेक्ट में हम कोई दूसरा कंडक्टर ला कर रख दें, इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा कंडक्टर ला कर रख दें तो वो इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि वो चालन है, उस पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट जो बचेगी, ये वाली ऑब्जेक्ट, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी पहले वाले की तुलना में इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार के आवेशन को कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। तो चलिए देख लेते हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी प्लास्टिक की वस्तु को, जैसे कि कंघे को हम अपने बालों पर रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया जाता है, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है उससे रब किया जाएगा, ये ए है और ये बी, तो रब करने से क्या होता है, इसके सरफेस पर थर्मल एनर्जी मिलती है, यानी जो वर्क होता है उससे इसके सरफेस पर थर्मल एनर्जी प्राप्त होती है। उस थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस पर जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार रबिंग भी एक प्रोसेस है, यानी फ्रिक्शनल भी एक क्या है? प्रोसेस है। रगड़ना या घिसना या घर्षण भी क्या है? वस्तुओं को आवेशित करने की एक प्रक्रिया है। यानी जब दो कुचालक वस्तुओं को, ध्यान रहे, इस प्रकार की विधि से हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर को ही हम चार्ज कर सकते हैं। तो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो घर्षण के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, यानी एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं और यह प्रक्रिया आवेशन और घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।